प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल टेक ज्ञान तक पर स्वागत है। जैसा कि अभी से आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल पीटी की परीक्षा इस समय आज है और पहली शिफ्ट की परीक्षा सफलतापूर्वक हो गई है और दूसरे शिफ्ट की परीक्षा समाप्त होने वाली है। तो मैं आप सभी को शिफ्ट 1 की जो परीक्षा हुई थी उसकी जो आंसर की है, जो मैंने खुद बनाई है, कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, कौन कौन से प्रश्न आए थे, उसके आपको आंसर भी बताऊंगा। तो जितने भी साथी हैं जिनका एग्ज़ाम कल है वो अवश्य एग्ज़ाम देख के जाएं कैसा ये परीक्षा पैटर्न आया था। ऐसा ही परीक्षा प्रश्न आपको कल भी आएगा, क्योंकि पीटी जो प्रश्न पत्र होता है ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो सर्वप्रथम जो पहला पेपर है, आज प्रश्न है ये है आपका मैथ का क्वेश्चन। तो इसको आप 40 व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं या 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका निकल के आएगा 20%। जिसने भी लगाया है इसका राइट आंसर 20% ही सही है। इसी तरह इसका ये भी मैथ का सवाल है, इसको आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा जितने में मैथ के क्वेश्चन है। तो मैं सिर्फ आपको आंसर बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरे का जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा डी। और नेक्स्ट है जो तीसरे का राइट आंसर है, इसका आएगा आपका सी। और पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में किसके बनी होती है? जो आपकी ये बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह पांचवा जो सॉल्व करेंगे आपको, तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा बी। छठवें का राइट आंसर निकल के आएगा सी। इसी तरह पैसेज है इंग्लिश का, इसमें आपको 12 से 13 क्वेश्चन है, मतलब 12, 13 दो क्वेश्चन है पैसेज में। आप पैसेज केयरफुल पढ़िएगा, अगर आपको इसमें समझ में आता है तो ही प्रश्न देने का दीजिए, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं आप, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों को इंग्लिश नहीं आती है, पीटी जितने भी छात्र हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाज कैरोलाइन्स ब्रदर एंड आउटडोर टाइप्स, इसका राइट आंसर है 12th का ए। ठीक है, और नेक्स्ट है इसका 13 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। और इसका जो ये आपका ये ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वो मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? तो ये आपकी हो जाएगी पत्नी। इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ए। और इसके बाद 15 है आपका, इसका बन जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे राइट आंसर मेरा 100 आया है, लेकिन इसमें डाउट है। 16 का हो जाएगा आपका ए। ये भी आपका कैलेंडर का सवाल है और इसका आपका सिनोनिम पूछा गया है, यानी सेम। पार्टिकल का मतलब क्या होता है? वो सेम। इसी तरह पार्टिकल का मतलब होता है 17 का जो राइट आंसर है लगभग इनकम्प्लीट आ रहा है बी। 18 का हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे ए। ठीक है, और इसका हो जाएगा सब्सटीट्यूट फॉर द प्रैक्टिस राइटिंग ईटिंग एंड कंप्लीटिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ए। ठीक है, इसके बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है 20 का। इसको आप जब सॉल्व करेंगे, नॉर्मल को लिखा जाता है RPN LVM के रूप में, इसी तरह आप गेजर को क्या लिखेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है आपको 21। ये आपको कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जनरल हैं, कुछ पेपर जनरल कैलेंडर है। इसकी आप जब आकृति बनाएंगे तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा आपका डी। इनमें से कोई भी नहीं बन पा रहा, जितने भी दिए निष्कर्ष दिए गए हैं। और 22 हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो किया गया है आपका कोलकाता में। इसका राइट आंसर कोलकाता होगा। जिसने भी लगाया है पुणे गलत आंसर है, क्योंकि जो अंडर मेट्रो आपकी कोलकाता में है और जो आपकी पानी वाली मेट्रो है उसका आंसर कोची है। तो आप डाउट मत होइए, सिर्फ उसका नाम है, बाकी जो अंडर वाटर के अंडर जो मेट्रो चलती है उसका राइट आंसर कोलकाता ही है। नाम दे दिया गया है सिर्फ वहाँ पे कोची वाले को, इसमें ऑप्शन भी नहीं है कोची में। तो निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? ये तैयार किया आपके इजराइल ने।
प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया? ये लॉन्च किया आप ये गुजरात में। ठीक है, बिल्कुल भी राइट आंसर है भाई साहब का जिसने भी किया है। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो आप सभी जानते हैं कि अमेरिका की जो जेंसी पेलेंसी थी, उन्होंने जैसे ही दौरा किया था ताइवान का, तो उससे खिसियाट में चाइना ने बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास किया था ताइवान पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना, चीन, डी। इसके बाद 26 का हो जाएगा भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास किया। तो ये आपका 20 का स्काई लाइट है। 27 का है एक्फा एयर की पहली उड़ान को उद्घाटन किया गया। ये किया गया है मुंबई से अहमदाबाद। 28 का है आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया गया है? आप सभी जानते हैं कि अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा अभियान जो 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच चला, इसका आयोजन अभियान चलाया था आपके संस्कृति मंत्रालय ने। जब आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि संस्कृति मंत्री कौन है, ठीक है, इसका आप आंसर जरूर ढूंढ के ले पढ़िएगा। 29 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो आपका यूएई जो है समुंदर पार है, इसलिए ये राइट आंसर इसका सी सही है। 30 है निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AL14 भारत में नील नीलेकड़ी केंद्र की शुरुआत की? तो ये इसका राइट आंसर है मद्रास, IIT मद्रास ने, डी। तो किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? ये गए थे आपके मोटा भाई साहब यानी अमित शाह। और निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना? तो आपका गोवा सही है। अगर आपके नेक्स्ट में पूछ ले कि कौन सा जिला है पहला, तो वह बुरहानपुर यानी MP में जो स्थित है। ठीक है, अगर जिला पूछता है तो आपको टिक करना है कल बुरहानपुर, यहाँ पूछा गया है। और नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को, यानी 22 मई को। 22 मार्च को आपको जल दिवस है। ठीक है, 34 है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? माजुली द्वीप जो आपके असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, डी। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो इसकी राष्ट्रीय मुद्रा है हंगेरियन फोरेंट, ए। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। 1953 में भाषाई आधार पर आपको जो पहला राज्य बनाया गया था वो आंध्र प्रदेश। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, लोकसभा के पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? इसको 25 वर्ष आपको न्यूनतम होना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। और 36 है इसी तरह से UNFCCC का निम्नलिखित में से क्या आंसर था? इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका बी, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और नौटंकी जो आपका है उत्तर प्रदेश की है। और आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अगर आपको कल पूछ लिया जाए कौन से सिटी में है, तो आप लुसाने टिक कर सकते हैं, ऐसा प्रश्न आ सकता है। आज देश पूछा गया है, कल आपका शहर पूछ सकता है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो आपकी लिखी है गुलजार ने। गलत है, यहाँ पे आपकी पावर्स ऑफ माइंड लिखी है स्वामी विवेकानंद ने लिखी है। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसेज। पैसेज आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, हिंदी का पैसेज है, इसमें 5 प्रश्न होते हैं, तो आप पैसेज पूरा पढ़ लीजिए। मैं पढ़ता हूँ तो फिर वीडियो वही समस्या हो जाएगी कि वीडियो लंबा होगा, तो मैं इसके आंसर बताता हूँ सभी को। और आपको पैसेज यानी गद्यांश पढ़ के पूरे में पूरे नंबर आते हैं, आपके स्कोर बढ़ाने वाला सेक्शन होता है आपका। तो जो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और नेक्स्ट है इसका 43, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। 44 का हो जाएगा बी। और 45 का हो जाएगा
ए। 46 का हो जाएगा आपका राइट आंसर, हो जाएगा 46 का ए। और इसके बाद आपका फिर से गणित से आपकी हिंदी में यहाँ पे कुल 10 नंबर का आपका गधांश आना है, पैसेज आना है। इसमें आपको 10 में 10 लाने हैं। इसको, ये भी एक पैसेज है, ये थोड़ा सा इजी दिख रहा है आपको, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर दीजिए। इसका जो राइट आंसर प्रश्नों को बताता हूँ मैं आपको। 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, सही लगा हुआ है बिल्कुल। और 48 का हो जाएगा, 48 का हो जाएगा आपका राइट आंसर सी, सही है ये भी। 49 का इसमें राइट आंसर है ए। 50 का है इसमें ए। 51 का है सी। यानी पूरे ये जिसके आप प्रश्न है पूरे में पूरे सही हैं। इसी तरह 52 का आपका DI दिया गया है। तो DI बहुत अच्छा सेक्शन है, आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, ये भी आपका स्कोर करने वाला सेक्शन है। तो 52 का जो राइट आंसर है, आप इसको वीडियो को पुश करके पूरा ध्यानपूर्वक सॉल्व करिएगा, जिसका भी एग्जाम कल है। तो 52 का जो राइट आंसर है ए। और 53 का राइट आंसर है सी। और 54 का राइट आंसर है बी। और 55 का राइट आंसर है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 56 का हो जाएगा सी। ठीक है, फिर से एक नई DI है आपको, उसमें 5 प्रश्न है। आप इसको वीडियो पुश करके पूरा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ये देखिए, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का, तो इसका डी सही है। ठीक है, और 58 का आपका सी है। और 59 का हो जाएगा सी। ठीक है, आप लोग DI जिसको नहीं आती है तो आज सीख ले, जिसका भी कल एग्जाम है, फिर पर सॉल्व करें। 60 का हो जाएगा आप सभी का डी। ए हो जाएगा, डी नहीं, ये भी ये सही है। और 61 का हो जाएगा आपका डी, यानी पूरे प्रश्न उन्होंने सही सॉल्व किए हैं। 62 का हो जाएगा आप सभी का बी। ठीक है, 53 हो जाएगा डी। ठीक, ये इसका राइट आंसर है डी, इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 64 का ए है, ये भी सही है। 55 का ये भी बी है, बिल्कुल राइट आंसर है। इसी तरह आपका 56 का ए है, ये भी राइट आंसर है। इसके बाद नई DI है आपको, DI 20 नंबर की आनी है। तो ये कुछ आकृतियाँ हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप। तो मैं आंसर बताता हूँ आपको। तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए है। इसका भाई साहब को इनका गलत है, मेरे हिसाब से इसका 2013 आएगा। आपको सॉल्व कर लीजिए, चेक कर लीजिए एक बार। और 68 का राइट आंसर है डी, ये इनका सही है। और 69 का है सी। और 70 का है सी। और 71 का है ए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा पित्रा दुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय हुआ था। जो इसका राइट आंसर है बी, शाहजहां ने करवाया था इसको। निम्नलिखित में से युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। ये किया गया था आपके ताम प्रसाण युग में। ठीक है, इनका भी राइट आंसर सही है। निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत हुआ? ये राजगीर, राजगीर अजातशत्रु और महाकश्यप इसकी अध्यक्षता की थी प्रथम बौद्ध संगीत की। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवाना प्रियदर्शी भी था? तो आपका प्रियदर्शी था, यहाँ गलत लिखा हुआ थोड़ा सा। वर्तनी सम्राट अशोक थे। और 76 हो जाएगा आपका, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? मुगलों का सम्राट था जहांगीर ने इनको 1600 ईस्वी में परमिशन दी थी सूरत में पहली फैक्ट्री लगाने की। बुदान आंदोलन विनोबा भावे ने किया था, ये भी राइट आंसर है। और फिर दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को
आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? इसका राइट आंसर आपका है कमला देवी चट्टोपाध्याय, बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट है 79, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ शुरुआत हुई थी? इसका राइट आंसर है ए, औद्योगिक क्रांति। 80 है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से स्थित प्रांत का निर्माण हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। 81 है, 82, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पानी की उपलब्धता, डी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है, ये स्थित है आपके 83 नंबर, भारत और नेपाल यानी सी, और आपके सिक्किम में। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, बी राइट आंसर है। 85, भारत मानक समय ग्रीनविच जीएमटी 5.5 घंटा आगे, सी। 86 का हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो इसका सभी थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 87 का हो जाएगा निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक? ये हो जाएगा डी। 88 का हो जाएगा राइट आंसर सी। 89 हो जाएगा किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां, ये आपका राइट आंसर है प्राथमिक क्षेत्र यानी बी। 90 है आपका निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो जो SIDBI है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय लखनऊ में है, ठीक है। इसका राइट आंसर डी आ जाएगा ये आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया था? ये आपका राइट आंसर है बी, वैधानिक निगम। 92 हो जाएगा भारत संघ की कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है डी। 93 है आपका निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो 124 है इसका राइट आंसर, ठीक है। मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है आपके सर्वोच्च न्यायालय के पास भी है और उच्च न्यायालय के पास भी, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास ये अधिकार है। 95 हो जाएगा आपका, ठीक है। 95 है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में किस मंत्रालय का अधीन करता है? तो आपके काम करता है गृह मंत्रालय का अधीन, ए। 96 है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? ये संसद को है सिर्फ। अभी तक भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। 96 है आपका 97 है निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, नायलॉन। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो इसका बी, उसके तापमान पर डिपेंड करता है। ये थोड़ा डाउट वाला प्रश्न है, आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से इसका बी सही है। 99 है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो आपके ग्रीन हाउस में जितनी भी गैसें होती हैं इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार आपकी CO2 होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। लास्ट क्वेश्चन है आपका न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? जो प्रभावित करती है आपको फेफड़ा, ठीक है। तो ये रहा आपकी PT 2022 शिफ्ट 15 अक्टूबर का पहली शिफ्ट की आंसर की। ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है दोस्तों, मैंने खुद सॉल्व किया है, कोशिश की है कि जितने भी प्रश्न हैं उनके राइट आंसर हल करके आपको मैंने बताया है। इसमें कुछ प्रश्नों में आंसर में बदलाव देख सकते हैं, जैसे भी आपकी आंसर की आएगी तो मैं जो भी प्रश्नों में बदलाव होंगे मैं उनमें एक बार फिर से आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। जिसका भी एग्ज़ाम कल है
उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा करके आएंगे। उनसे गुजारिश है कि ये वीडियो कृपया देख के जाएं, ऐसा ही पैटर्न कल देखने को मिल सकता है आपको। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ में नए 50 के दूसरे 50 के पेपर में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।